अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक आपको इसी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें आप जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस देखना इस वीडियो के लिए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। दूसरा एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा अल्टीमेट सी सीरीज के नाम से, जिसमें हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थियोरेटिकल एस्पेक्ट में, यानी हर कॉन्सेप्ट को मैंने आपको वहां पर मास्टर करवाया है। आपको सी का अंडरस्टैंडिंग 100% लेवल तक हो जाएगा। और इस प्लेलिस्ट में जो आज आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सी का देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जो थियोरेटिकल ही समझाए जा सकते हैं और कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल के बगैर सिर्फ थियोरेटिकल में होता नहीं है। तो हम लोग उन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, तो दोनों प्लेलिस्ट को आप साइमल्टेनियसली फॉलो कर सकते हैं अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वाकई मास्टर करना चाहते हैं या आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सही है, शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी ऑपरेटर्स, लर्न द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्रामिंग थ्रू ऑपरेटर्स। अब इससे पहले हम लोगों ने डेटा टाइप, वेरिएबल्स और दूसरी चीजों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। यानी ऑपरेटर्स क्या होता है, वो एक स्पेशल सिंबल्स होता है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किस किस्म का, दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल और अ वैल्यू। यानी वो क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वेरिएबल के ऊपर भी या वैल्यू के ऊपर भी, यानी कांस्टेंट के ऊपर भी। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं व्हाट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखा था, लेकिन आज हम लोग बकायदा ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे डिटेल में। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल एंड द वैल्यू, दे आर द फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लॉजिक। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाएंगे वहां पर आपको ऑपरेटर्स मिलेगा ही मिलेगा, ये फंडामेंटल टॉपिक होता है, ठीक है। तो बेसिक्स क्या है, एकदम बेसिक पे देखें तो आप देखिए यहाँ पर हमने एक इंट लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया माई नाम से और 100 प्लस 50 कर दिया, यानी 150। तो ये जो प्लस है यही ऑपरेटर है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किया वैल्यू के दरमियान, यानी कांस्टेंट के दरमियान, लेकिन हम लोग वेरिएबल के दरमियान भी ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, वो यहाँ एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं पहला हमने सम 1 बनाया जिसमें हमने स्टोर करवाया 100 प्लस 5 50, यानी 150 हो गया। उसके बाद हमने सम 2 के अंदर सम 1 और 250 को ऐड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 150 ऑलरेडी सम 1 में था, प्लस 250 ऐड किया, टोटल कितना बन गया 400। फिर हमने सम 3 के अंदर सम 2 और सम 2 दो बार दोनों को प्लस किया, यानी सम 2 को दो बार प्लस किया, तो इससे क्या हुआ, 400 सम 2 के अंदर था, दो बार प्लस किया तो 800 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल काम कर सकते हैं वेरिएबल्स के साथ, यानी ऑपरेटर्स के साथ, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के साथ। अब सवाल ही पैदा होता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कितना सारा ऑपरेटर्स है। सी डिवाइड्स द ऑपरेशन ऑपरेटर्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऑपरेटर्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। कुछ ऑपरेटर्स बेसिक है, कुछ ऑपरेटर्स इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं और कुछ ऑपरेटर्स एडवांस लेवल पे आते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक ग्रुप आता है जो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें बेसिक ऑपरेटर्स आते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलस वगैरह। इसके बाद एक असाइनमेंट ऑपरेटर आता है जिसमें आप वैल्यू को असाइन करते हैं वेरिएबल में। इसके बाद एक कंपैरिजन ऑपरेटर आता है, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक लॉजिकल ऑपरेटर आता है जिसमें कॉम्बाइंड लॉजिकल स्टेटमेंट, यानी आप स्टेटमेंट को लॉजिकली देखते हैं कि क्या इसका लॉजिक है, सही है या फिर गलत है। और इसके बाद एक आता है बिट वाइज ऑपरेटर, यानी परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ बिट्स। आपको पता है कि बिट के ऊपर भी आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यानी ऑपरेशन करना है बिट के ऊपर। बिट ऑपरेटर्स के अलावा जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो वेरिएबल या वैल्यू के ऊपर होता है, लेकिन बिट ऑपरेटर्स से आप खास करके एक पर्टिकुलर बिट को भी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल से। सबसे पहले हम समझेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आप देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर है, यहाँ पर ऑपरेटर है, यहाँ नाम है या डिस्क्रिप्शन और ये एग्जांपल है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म अ कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। हम ऑलरेडी पता है ऐड क्या होता है, तो ऐड के लिए प्लस इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। दो वैल्यू को ऐड करने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दो अगर वेरिएबल है तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस के लिए यानी सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस इस्तेमाल होता है, इसका एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स माइनस वाई। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर एस्ट्रैक्ट का साइन इस्तेमाल, जिसको स्टार सिंबल भी कहते हैं। तो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे एक्स इंटू वाई तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल होता है डिवीजन के लिए, तो अगर एक्स प्लस एक्स फॉरवर्ड स्लैश वाई करेंगे तो इसका मतलब एक्स डिवाइडेड बाय वाई हो जाएगा। इसके बाद एक आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को 2 से यानी 2 डिवाइड बाय 5 करूं या 5 डिवाइड बाय 2 करूं, अगर तो जाहिर सी बात है मैं 5 डिवाइड बाय 2 करता हूं क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, डिवाइड हो जाएगा इजीली। लेकिन ये प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 2 से तो आंसर आएगा 2.5। तो 2.5 जब आए आंसर आएगा तो बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 1। तो वो बचा हुआ रिमाइंडर ही बेसिकली रिटर्न करता है मॉड्यूलस में, ठीक है। यानी डिवाइड डिवीजन नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 डिवाइड बाय 2 मॉड्यूलस इस्तेमाल करेंगे तो वहां आपको आंसर मिलेगा 1। इसके बाद एक होता है इंक्रीमेंट और इसका होता है डिक्रीमेंट, यानी प्लस प्लस को इंक्रीमेंट बोलते हैं, यानी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, जिसको इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है प्लस प्लस एक्स, यानी वेरिएबल के साथ दो बार प्लस इस्तेमाल किया जाता है। इससे होगा ये कि उस वेरिएबल में जब आप प्लस प्लस ऐड करते हैं तो एक ऐड हो जाएगा, एक का मतलब एक नंबर, फिर को होगा तो फिर एक नंबर ऐड हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए वेरिएबल का वैल्यू 5 है, प्लस प्लस किया वो 6 हो जाएगा, फिर एक बार प्लस प्लस किया वो 7 हो जाएगा, और सेम एज माइनस में एक कम हो जाता है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस
थ्योरेटिकल वाला पार्ट में हम लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है काफी डिटेल में, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए एग्जांपल भी देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन का इन एक्शन। हियर इज एन एग्जांपल यूजिंग अ डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर कोड में आता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आके एक फाइल बनाऊंगा C13 के नाम से .c, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करूंगा आपके लिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। उसके बाद बोलूंगा #include, और मैं हेडर फाइल को लेके आऊंगा stdio, और उसके बाद मैं यहाँ पर इंट करूंगा, मेन करूंगा, और कुछ सजेशंस मुझे मिल रहा है मेरे को पायलट की तरफ से, तो मैं उस को पायलट को बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और मैंने सब कुछ यहाँ पर क्लीन कर लिया, और अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा int x इज इक्वल टू 10, एक वेरिएबल बनाया हमने। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा int y इज इक्वल टू 3, ये दो वेरिएबल बना लिया। अब इन दो वेरिएबल से मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। तो अब देखिए मैं आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करूंगा, ऑफ कोर्स %i या %d कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं इसको शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की से इस तरीके से करूंगा, जिससे क्या होगा, बल्कि मैं कंट्रोल Z करके एक कॉमा लगा दूंगा, देन मैं इसको नीचे करूंगा, और बस अब क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा और इसको प्रिंट करवाऊंगा। तो एक जगह मैं x प्लस वाई करवाना चाहूंगा, दूसरे जगह मैं करवाना चाहूंगा x माइनस वाई, सेमीकोलन लगाना मत भूलना, तीसरे जगह मैं करवाना चाहूंगा x मल्टीप्लाइड y, ठीक है, और फोर्थ टाइम मैं ये करवाना चाहूंगा कि x डिवाइडेड बाई y, ठीक है। ये x गलती से मैंने कैपिटल लिख दिया, x डिवाइड बाई y, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है केस सेंसिटिव होता है C, तो स्मॉल कैपिटल आपको ध्यान रखना है, और एक मॉड्यूलस y सेमीकोलन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब एरर चला गया। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो रिजल्ट क्या मिलेगा। अच्छा, मुझे /n लगाना भी जरूरी है, यानी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर देना जरूरी है यहाँ पर, तो मैं एक साथ सब में स्केप सीक्वेंस डाल देता हूँ, ठीक है। ये बाय द वे मैं ऑल्ट और बटन के यानी लेफ्ट क्लिक माउस का और ऑल्ट आप के जब आप करेंगे तो मल्टीपल कर्सर आपके पास आ जाता है, और उसके बाद आप इस तरीके से इजीली स्केप सीक्वेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको GCC से कंपाइल करूंगा, और मेरा नाम है C13, और मैं एक फाइल का नाम दूंगा जो मैं दूंगा न्यू C13। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा न्यू C13 नाम से एक exe फाइल बन जाएगा। जैसे वो बना तो मैं न्यू C13 exe फाइल को इस तरीके से जब एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको रिजल्ट दिखेगा। पहले वाला का मिला 13, तो ऑफकोर्स 10 + 3 13 होता है। उसके बाद दूसरे वाला का मिला क्या 7, यानी 10 - 3 7 होता है, हमें पता है। तीसरे वाला में मिला 30, यानी 10 × 3 30 होता है, हमें पता है ऑलरेडी। और डिवीजन में क्या मिला, हमें 3 मिला डिवीजन में, ठीक है। डिवीजन में हमें 3 मिला क्योंकि 3 से ही कट सकता है, और रिमाइंडर में हमें क्या मिला 1 मिला, ऑफकोर्स क्योंकि रिमाइंडर। तो इस तरीके से मॉड्यूलस और डिवीजन और बाकी काम करते हैं, तो आपको समझ में आया होगा इजीली। तो मैं यहाँ पर एक और स्केप सीक्वेंस डाल देता हूँ, और नीचे आपको इंक्रीमेंट वाला का एग्जांपल भी देता हूँ कि प्लस प्लस वाला। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंट लेता हूँ और एक z नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसके अंदर मैं मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, z नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और इसके अंदर लेट से मैं 5 स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। अभी z के अंदर क्या वैल्यू है 5 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि ++z, जैसे ही मैंने ++z बोला, और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा, इसको प्रिंटफ करवाऊंगा। प्रिंटफ करने के बाद मैं %d इस्तेमाल करता हूँ, स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करता हूँ, एंड मैं z को प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ, और एक सेमीकोलन यहाँ डालता हूँ, और एक बार और इसको लेके इस तरीके से आता हूँ। यहाँ पर मैं -z का एग्जांपल भी मुझे आपको दिखाना है ना, यहाँ पर -z कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये आपको पता चलेगा कि पहले z का वैल्यू 5 था, जब ++z किया तो अभी यहाँ पर प्रिंट होगा, बल्कि मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ z आफ्टर ++, ठीक है। ++ के बाद z का वैल्यू क्या होगा ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ z आफ्टर माइनस, ठीक हो गया। तो इससे आपको और ज्यादा अच्छे से कोड को समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर CLS कर देता हूँ, और कंपाइल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 13 वाला फाइल को कंपाइल कर रहा हूँ, एंड देन मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू आया, द वैल्यू ऑफ z आफ्टर ++ इज 6। पहले 5 था, ++ किया तो 1 बढ़ गया 6 हो गया, और यहाँ पर पहले 5 था, माइनस किया तो 5 ही है। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुआ, अरे नहीं नहीं, गौर करिए, पहले जब ये वेरिएबल का वैल्यू 5 था, उसके बाद मैंने ++ कर दिया, या आपको 6 दिख गया, तो अब तो एक्चुअली इसका वैल्यू 6 है ना, 5 से बदल के 6 हो गया ना। अब मैंने 6 में से 1 माइनस किया तो ये 5 हो, ठीक है। तो ये 4 तब जाएगा जब मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं करूंगा। तो लेट से मैं इसको यहाँ इंक्रीमेंट नहीं करता, मैं कंट्रोल और / से इसको कमेंट आउट करता हूँ, और मैं सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं CLS करके एक बार दोबारा से इसको कंपाइल करके आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। अब आप देखिए, आपको दिखेगा कि द वैल्यू ऑफ z आफ्टर, अब ये आफ्टर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वाला हमने स्टेटमेंट को नहीं हटाया, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जस्ट इसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 था, और माइनस करने में ये 4 हो गया, ठीक है। सो एज सिंपल एज दैट, काफी इजी है। तो ये आपको इजीली समझ में आएगा किस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंक्रीमेंट वगैरह काम करता है, राइट। अच्छा, डिवीजन इन C, व्हेन डिवाइड टू इंटीजर इन C द रिजल्ट विल आल्सो बी एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल 10 इतना गिव्स इतना, इफ यू वांट अ डेसिमल यूज अ फ्लोट डबल। अच्छा, अब डिवीजन को अलग से क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर तो डिवीजन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, एज यू कैन सी। लेकिन इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने टाइप कन्वर्जन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट। अगर आपको याद नहीं, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। वहां पर हमने ये देखा था कि टाइप कन्वर्जन में एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है और एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। और जब डिवीजन परफॉर्म होता है आमतौर पे, क्योंकि इंट और फ्लोट आपको पता है दो डेटा टाइप है, इंट और फ्लोट, और जब भी पॉइंट में आंसर आती है, जब भी डेसिमल आंसर या डेसिमल के साथ डील करना होता है, फ्लोट या डबल इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर इस्तेमाल नहीं करते। तो कुछ सिनेरियो में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या होता है कि आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाता है, तो
उस सिनेरियो में आपको टाइप कन्वर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए, डेसिमल वाला चाहिए, नीडेड है, तो फिर आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। अदरवाइज इम्प्लिसिट कन्वर्जन जब आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब वो कैसे करे गड़बड़ होगा उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है कि क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से सिंपल सा ऐसा उठा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने लिख के दिखा दिया, तो बार बार रिपीटेड करके क्या फायदा। और इस पूरे कोड को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, ताकि दोबारा ऐसा प्रिंट ना हो, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैं प्रॉपर इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। एरर किस लिए आ रहा है आपने गेस कर लिया होगा, सेमीकोलन नहीं है इस वजह से आ रहा है। तो अभी ये हमारा सिंपल सा कोड है, आप लोग गेस कर लिए होंगे कि ये कोड क्या काम करेगा। मैं इसको एक बार कंपाइल करूंगा और इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ 3 मिलेगा। यहाँ पर याद रखना ए और बी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ रिजल्ट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डेसिमल में पॉइंट चाहिए, यानी मुझे अगर जानना है कि एग्जैक्ट कितना आएगा भाई अगर मैं 3 से 10 को डिवाइड करूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉपर डिवीजन तो होने से रहा, तो जब प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा तो भाई डेसिमल पॉइंट में तो आएगा ही आएगा। तो अगर मुझे डेसिमल पॉइंट जानना है तो मैं क्या करूंगा, तो इंटीजर में तो डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं फ्लोट या डबल में करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डबल यूज कर लूँ, लेट्स से मैं इसको एज रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2 स्केप सीक्वेंस डाल देता हूँ। अब मैं मान लीजिए यहाँ पर डबल कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बल्कि मैं लिखने से बेहतर है टाइम बचाओ और यहाँ से सीधा उठा के यहाँ प्रिंट करो, ठीक है, क्योंकि अब इतना सिंपल सा तो आपको ऑलरेडी पता ही, आप खुद भी देख लेंगे, मतलब ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, राइट। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए मैंने बोला यहाँ पर डबल सी एक वेरिएबल बनाया, 10 डाला, 3 यानी सेम नंबर डाला, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा जरा वो गौर से देखना। मैं सीएलएस करता हूँ, इसको कंपाइल करेंगे एंड देन इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या आया, 3333333 यानी इस तरीके से आ रहा है। आपको पता है डिवीजन का बहुत सारा पार्ट है, कुछ टाइम में डिवीजन में ऐसा होता है कि डेसिमल पॉइंट बिल्कुल सेम होता है, जैसे इस केस में 3333 आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग 2 या 3 ही चीज लिखते हैं, यानी 3.33 लिख के छोड़ देते हैं। इसके अलावा कुछ सिनेरियो ऐसे होता है जहां पर रिपीटेड नंबर आएगा, जैसे कि 333 222 फिर 333 फिर 222 इस तरीके से, यानी पैटर्न रहता है, तो उसको भी हम लोग 2 मतलब 5-6 तक लिख के छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जिसमें नंबर हमेशा डिफरेंट आएगा, कभी भी कोई पैटर्न नहीं होता, वहां पर कोई चीज नहीं होता। इसका सिंपल एग्जांपल पाई होता है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है, ऐसे सिनेरियो में मेक श्योर कि आप डबल या फ्लोट इस्तेमाल करें। अच्छा यहाँ पर अब आप देखिए डबल इस्तेमाल किया हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको फ्लोट कर दिया, ठीक है। फ्लोट क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। अभी सेव किया मैंने, इसको सीएलएस करके क्लियर किया, कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया, बढ़िया। मैंने फ्लोट इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ था ना, वो फ्लोट वाला दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन डेटा टाइप डबल का था, तो रिजल्ट में गड़बड़ हो सकता है। दैट्स वन रीजन व्हाई मैंने दोनों को बराबर कर दिया। और इससे पहले मैंने बताया भी है कि बाय डिफॉल्ट आपको फ्लोट ही इस्तेमाल कर रहा है, डबल में नहीं जाना अंटिल अनलेस कि आपको बहुत हाई लेवल का प्रिसीजन चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप आके प्रिसीजन सेट भी कर सकते हैं। लेट्स से मुझे पता है कि सब 333 है, इसके बाद तो मुझे सिर्फ 2 चाहिए, तो आप 2 प्रिसीजन का सेट करेंगे और आप इसको कंपाइल करेंगे और आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप देखिए 3.33 मिल चुका। और अगर मान लीजिए मैं इसको डबल ही रखता हूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ डबल रखता हूँ और एलएफ कर देता हूँ, जो कि डबल डेटा टाइप का स्पेसिफायर है, और यहाँ पर अगर मैं लेट्स से प्रिसीजन में 11 लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे क्या होगा, चेंज कंपाइल किया हमने, एग्जीक्यूट किया, अब आप देखिए कितना लंबा आपको प्रिसीजन मिल, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था कि जब डिवीजन आप करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि आंसर आपको किसमें चाहिए। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आर अ वेरी कॉमन इन प्रोग्रामिंग, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद काउंटर लूप्स एंड एरे। याद रखिए काउंटर्स, लूप और एरे। अब लूप भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। काउंटर का मतलब क्या होता है, काउंटर का मतलब सिंपल होता है 1 2 3 इस तरीके से काउंटर होता है। ये आपको समझ में आएगा जब आप कोई प्रोग्राम या कोई कोड वगैरह लिखेंगे, यानी छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, वो आपको समझ में आएगा। और एरे भी अब तक हम लोग ने नहीं पढ़ा, तो एरे जब पढ़ेंगे, लूप जब पढ़ेंगे, काउंटर जब पढ़ेंगे, तो वहां पर इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि प्लस प्लस का वहां बहुत ज्यादा यूज होता है। तो प्लस प्लस का एग्जांपल ऑलरेडी हम लोगों ने दिया इस तरीके से कि 5 है, अगर प्लस प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। अच्छा प्लस प्लस पे यहाँ पर काफी सारा चीज होता है, 2 पॉइंट होता है। अगर आपने मेरा थियोरेटिकल वाला सी अल्टीमेट सीरीज नहीं देखा ना, उसको जाके आप देखेंगे, वहां हमने बताया कि प्लस प्लस जब आप करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने बताया कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स भी होता है। तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स क्या होता है, ये प्रीफिक्स है बेसिकली, ऑपरेटर्स को पहले डिस्कस किया है। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है कि वेरिएबल के बाद यानी एक्स प्लस प्लस देंगे, उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। फर्क क्या है इसमें कि चेंज होगा पहले या रिफ्लेक्ट होगा पहले, इसमें है। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको वो सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा ये, ठीक है। डिक्रीमेंट में भी आपको पता है कैसे डिक्रीमेंट होता है, एक साथ भी हमने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया, राइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, काउंटिंग पीपल। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल में काउंटिंग पीपल किस तरीके से करते हैं आप देखिए। इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी पीपल एंटर एंड लीव द रूम। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया, एक चैट रूम बनाया, जहां पर आपको काउंट करना है कि कितने लोग इस चैट रूम में आए और इससे एग्जिट हो रहे हैं। सो यू कैन यूज प्लस प्लस टू इंक्रीज द काउंटर व्हेन समवन एंटर। जैसे ही कोई एंटर हुआ, आप वहां पर प्लस 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 इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि एक बंदा एंटर होगा, एंड माइनस माइनस कर सकते हैं जब भी कोई डिक्रीज हो। इसको अप्लाई कैसे करते हैं तो देखिए, पहले हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, इंटीरियर नाम का पीपल रूम बनाया, इनिशियली उसको 0 रखेंगे। ऑफ कोर्स इनिशियली तो कोई बंदा है नहीं रूम में, 0 रखा। अब क्या हुआ, 3 लोग एंटर हुए। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर तो मैंने हार्ड कोड किया है ना, पीपल इंटर रूम, पीपल इंटर, लेकिन रियल वर्ल्ड में हार्ड कोड नहीं रहेगा। रियल वर्ल्ड में जैसे ही आप व्हाट्सएप खोलते हैं या चैट रूम में जाते हैं, तब जाके एक यूजर ऐड होगा। तो जो यूजर ऐड होगा उसके साथ मुझे प्लस प्लस करना होता है, ठीक है। ये सब आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो जरूर बनाएंगे। तो मान के चलिए अभी
यहाँ पर एक बंदा आया तो मैंने प्लस प्लस किया, दूसरा बंदा आया प्लस प्लस किया, तीसरा बंदा आया प्लस प्लस किया, और उसको जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ऑफ कोर्स आंसर 3 आएगा, क्योंकि 3 बंदा प्लस प्लस हुआ है। और फिर एक बंदा का रूम छोड़ के गया तो 3 था तो -2 हो जाएगा। तो मैं एक बार इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और आपको जस्ट प्रैक्टिकली चला के दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर तरीके से कि एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। वैसे तो आप समझ गए होंगे, बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया और आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे तरीके से कमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर लगा के रखे हैं, एज यू कैन सी। तो कमेंट वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बात किया था कि कमेंट अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी कमेंट घुसेड़ दो। कमेंट लिखने का भी तरीका होता है, तो इस तरीके से आपको कमेंट लिखना है, छोटा छोटा कमेंट। ठीक है, हालांकि ये स्किप कर सकते हैं आप, जो आउटपुट वेरिएबल है ये तो आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, बट ये जो ऊपर वाला वन लाइनर कमेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है जहाँ कमेंट का जरूरत भी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में ऐसे ही अगर आप ऊपर कमेंट लगाते हैं ना, तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता है ये इतना लंबा कोड काम क्या कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। CLS करूंगा मैं और GCC कंपाइल एंड देन मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब आप देख सकते हैं 3 है और फिर 2 है, तो 3 बंदा एग्जीक्यूट यानी 3 बंदा रूम में एंटर हुआ तो 3 हो गया, एक बंदा ने रूम छोड़ा तो अब क्या हो गया, 2 हो गया। तो मान लीजिए अगर मैं एक और बंदा को रूम से निकलवा दूं, एक और बंदा को मैंने निकलवा दिया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आंसर, ऑफ कोर्स आपने गेस कर लिया होगा, अब हो जाएगा आंसर 1। तो अब देखिए पहले था 3 फिर हो गया 1, एकदम सिंपल। ऑपरेटर्स आर एसेंशियल टूल इन प्रोग्रामिंग दैट अलाउ अस टू मैनिपुलेट डेटा एंड क्रिएट डायनामिक प्रोग्राम। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एसेंशियल टूल्स होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो हम लोगों को डेटा को मैनिपुलेट और क्रिएट डायनामिक प्रोग्राम को क्रिएट करने का मदद करते हैं। यानी आसान शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ऑपरेटर्स ना हो तो आप प्रोग्राम बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आप इस तरीके से नहीं बना पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हम लोगों ने ऑपरेटर्स को बहुत ईजी और बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, कोई भी डिफिकल्टी कोई भी आपको इसमें परेशानी नहीं आया होगा। हमने क्या समझा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझे जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस आता है, डिवीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझा हमें कि ध्यान रखना कहाँ होता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स समझा। राइट, इसके बाद हम लोग असाइनमेंट और दीगर ऑपरेटर्स भी लाइन से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।